तिलोरा रोड स्थित श्याम वाटिका कॉलोनी के लोगों ने अब भू माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी एकजुट हो गए हैं। सोमवार को उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बाद क्षेत्रवासियों ने मंगलवार से तहसील कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया, जो बुधवार को भी जारी रहा। गुस्साए लोगों का कहना था कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने तथा सालों से काबिज कॉलोनी वासियों को जब तक पट्टे नहीं दिए जाते हैं तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को भू माफियाओं से परेशान सभी क्षेत्रवासी तहसील कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने भू माफियाओं के साथ प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार व प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन, रामधुन व ओम नमः शिवाय का जप भी किया। कॉलोनी के पंकज पराशर ने बताया कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के खसरा नंबर 1777 में श्याम वाटिका कॉलोनी बसी है, जिसमें कई आवासीय व व्यावसायिक निर्माण हो चुके हैं और यहाँ 20 सालों से लोग रह रहे हैं। लेकिन गत 3 साल से कुछ भू माफिया उनकी खरीदशुदा जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए उन्हें बेदखल करने पर आमदा है और मकान खाली करने की धमकियां दे रहे हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने कुछ दिन पहले कॉलोनी के लोगों के साथ इन माफियाओं द्वारा मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ईओ व थानाधिकारी से कई बार ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की, जिसके चलते सभी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मांगे पूरी करो, हमारी समस्या दूर करो, हमारी समस्या दूर करो, हमारी समस्या दूर करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुष्कर प्रशासन हाय हाय, 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 पुष्कर मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी समस्या दूर करो, हमारी समस्या दूर करो। पुष्कर प्रशासन पुष्कर प्रशासन पुष्कर प्रशासन। हमारा मुद्दा पट्टे को लेकर है। हमें आज 2 दिन हो गए धरना देते हुए। अनिश्चितकाल धरना है। रात्रि काल में भी हम यही थे। हमारा केवल एक ही मांग है कि हमें पट्टा जारी करें। श्याम वाटिका कॉलोनी जो ग्राम गनाहेड़ा पुष्कर में स्थित है, आज 22 वर्षों से वहाँ हम काबिज हैं, मकानात बनाकर रह रहे हैं। 95% हमारे वहाँ मकान बने हैं। 2-4 प्लॉट ज़रूर खाली है, बाकी सब मकानात बनाकर सब गरीब व्यक्ति जो रोज़ मजदूरी करने वाले सब व्यक्ति रह रहे हैं, जिस पर भू माफिया लोगों ने आतंक मचा रखा है। हमें हमारा मकान खाली करने पर विवश कर रहे हैं। रात दिन वहाँ आकर हमें परेशान भी करते हैं। इस बारे में हमने प्रशासन को, पुष्कर प्रशासन को, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, EO साहब को, थानाधिकारी साहब को ज्ञापन भी दे चुके, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके, लेकिन अभी तक हमें प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली है और नहीं अभी ले रहे हैं कोई किसी ने। केवल ज़रूर ये मौखिक आश्वासन ज़रूर दे रहे हैं कि आपको पट्टा ज़रूर दिया जाएगा, आपका ये जो समस्या चल रही है उसका हल ज़रूर निराकरण किया जाएगा, लेकिन निराकरण नहीं कर रहे हैं। और हमारी केवल एक ही मांग है कि हमें या तो लिखित में हमें कार्रवाई हमारी करके हमें लिखित में दिया जाए कि आपका ये कार्य इतने दिनों में होगा या आपका ये कार्य हो चुका है या होगा। बस ये लिखित में हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हम शीघ्र से शीघ्र पट्टे की मांग कर रहे हैं। जो हमारी भूमि है वो उसको खातेदारी उसकी ख़त्म करके नगर पालिका के नाम करके हमारी भूमि का 90A भी हो चुका है, जिसका पत्र 27/2/2021 को यहाँ पर नगर पालिका में आ चुका 90A का कागज़। लेकिन 90A का पत्र आने के बावजूद भी नगर पालिका पुष्कर आज तक उसको 90A के लिए तहसील में उस कागज़ को नहीं भेजा। आप क्या करना चाहते हो आगे? हम यही करना चाहेंगे, अगर हमारा ये कार्य पट्टे का नहीं हो रहा है तो हम जो ये धरना है इसको अनिश्चितकाल और बढ़ाएंगे और इसको उग्र रूप के रूप में देंगे। इस धरने को हम भूख अनशन में भी बदलेंगे और फिर अगर आप चाहिए प्रशासन की जो इच्छा हो फिर वो करें। आपका नाम बताओ? सर्वेश्वर दादीज, श्याम वाटिका, गनाहेड़ा, पुष्कर। उनके गुंडे आते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। हम भी मजदूरी लोग ही हैं, गरीब लोग हैं। हम लोग वहाँ मकान बना के आज 22 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी पट्टों की व्यवस्था कराई जाए या जो हमारा ये सब चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। जैसे भी हो हमें ये एक बार आश्वासन दे दिया जाए कि हाँ
आश्वासन नहीं, सॉरी, अब तो लिखित में ही चाहिए हमें कि हमारे पट्टे हमें मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम कोविड के पहले से आज कम से कम हमें 3 से 4 साल हो गए ये कार्रवाई करते हुए, और भूमाफिया के आदमी आते हैं, हमें परेशान करते हैं। घर में हम लेडीज़ अकेले रहते हैं, हम लोग भी एक बार तो हो ही जाते हैं कि हाँ डर जाते हैं, पुलिस पास में है लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। हम लोग गए हैं बट हमारे नहीं हो रही। कल ही तहसील कार्यालय में इनका धरना कल सुबह स्टार्ट हुआ था। कल शाम को हमारी जैसे वीसी खत्म हुई श्रीमान जिला कलेक्टर, उसके बाद मैं इनसे मिला तो मैंने जो भी कार्रवाई चाह रहे थे मैंने इनको निर्देश दिया कि भाई आप जो भी आपकी कार्रवाई वो जो नगर पालिका कार्यालय पुष्कर है वहाँ पे अपेक्षित है, क्योंकि ये जो पट्टे चाह रहे हैं वो जो इनका एरिया है जो भी खसरा है वो नगर पालिका की लिमिट में आता है, तो वो इनको जो भी आगामी कार्रवाई है वो नगर पालिका की स्तर पर अपेक्षित है। फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया जिसमें वो शायद फरवरी 2021 का लेटर है, जिसके अंदर जो DLP जयपुर है वहाँ से इनका जो संबंधित जो काराजी है कचरा है उसके संबंध में 90A की अनुमति आ रखी है, जो आपके अधिशासी अधिकारी पुष्कर के पास में उसका लेटर आया हुआ है। तो फिर मैंने हाथों हाथ मौके पे अधिशासी अधिकारी जो पुष्कर है उनसे बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका 90A की प्रोसेस है वो चल रखी है और हम 7 दिन के अंतर्गत इनकी 90A की प्रोसेस ख़त्म कर देंगे। जैसे उनकी 90A की प्रोसेस ख़त्म होकर कार्यालय के पास में जैसे ही वहाँ से लेटर आएगा तो हम उसका जो राजस्व रिकॉर्ड में उसमें हम इंदराज कर देंगे। इंदराज करने के बाद में वो सारा जो भी इनका अराजी है वो नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया जाएगा। इसके मेरे हिसाब से इनको धरना मैंने आश्वासन दे दिया, तो इनको ख़त्म करना चाहिए धरना और आराम से घर जाना चाहिए। थैंक यू।